गुड आफ्टरनून। सेकंड वीडियो हमारा और आपका। गुड आफ्टरनून। और जी स्ट्रेट सर, में गुड हम आफ्टरनून सर, पॉइंट गुड पे आ आफ्टरनून। जाते हैं जैसा हमने डिस्कस किया। अब आपसे जो जी पहले वाली जनरेशन थी, या मतलब मेरे से भी पहले वाली जनरेशन, वो जनरेशन वो थी जिसने पार्टीशन देखा, 47, और उससे पहले का भी जी माहौल उन्होंने देखा, 47 के बाद का भी देखा। तो आपका जी परसेप्शन क्या है? कुछ लोग तो पाकिस्तान चले गए, कुछ इंडिया में रह गए। ऑब्वियसली जिन जो लोग इंडिया में रुके उनका एक परसेप्शन होगा कि इंडिया कैसे ग्रो करेगा, कैसे डेवलप करेगा, और पाकिस्तान में जाना क्यों प्रिफरेबल नहीं था उनके लिए उस टाइम पे। तो वो लोग बेसिकली किस सोच के साथ इंडिया में रुके, ये मैं आपसे जानना चाहूँगा। जो भी आपका विचार हो, जो भी आपका परसेप्शन हो, जैसी इंफॉर्मेशन आपको अपनी कम्युनिटी या सोसाइटी से, आपके फादर से या अंकल जी। से मिली हो, तो मैं आपके विचार जानना चाहूँगा इस बारे में कि वो लोग इंडिया में क्यों रुके। ठीक है, ये आपका सवाल है। मैं जवाब देने की कोशिश करता। ये मेरा अपना अपना क्या नजरिया है, मेरा अपनी बात है। तो जी। आई मे बी रॉन्ग और आई मे बी ट्रू ऑल्सो, करेक्ट भी हो सकता है। ओके। सर, दो किस्म के यहाँ पर नेताओं की बात चल रही है अभी। यानी हम देखा गया तो पार्टीशन की आपने बात छेड़ी है। तो पार्टीशन के वक्त मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान की वो मांग लगा कर रखी थी, एक वो शख्स थे जिन्होंने पाकिस्तान को स्टैब्लिश किया या पाकिस्तान को जन्म दिया, या पाकिस्तान के वो जमाने में सबसे द की पर्सन रहे हो थे। और एक थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। ये भी आपने सुना होगा, जो बिल्कुल सुना है। अ, ना अपने देश के सबसे पहले शिक्षण मंत्री थे। जी। तो इन्होंने भी सर उस जमाने का इनका भी रोल रहा। मोहम्मद अली जिन्ना का जरा ज्यादा हाईलाइट हुआ, देश अलग हो गया, विभाजन हो गई। उस जमाने में वो ब्रिटिशर्स ने सुना है कि वो लोग ने लोगों का मतदान मांगा था, मुस्लिम समाज का, कि देश चाहिए या नहीं चाहिए। तो उस जमाने में कुछ मेजोरिटी मुसलमानों ने पाकिस्तान के वो डिवीजन की बात की थी। और बहुत सारे लोगों ने इसी हिंदुस्तान को एक रखो ऐसी बात की, जो गांधी जी के विचारों के साथ में खड़े थे, मौलाना आजाद के विचार के साथ में खड़े थे। सब जिनको पाकिस्तान जाने का मौका था, यानी पूरे मुसलमान को, ये हिंदुस्तान के पूरे मुसलमानों को पाकिस्तान जाने का मौका था और अपनी वहां पर जाके अपना देश स्टैब्लिश करने का था। ये मौका मिला था ब्रिटिशर्स की तरफ से 1947 के अंदर। अब सब बहुत ज्यादा तादाद में लोग हिंदुस्तान में रुके रहे। जो जाने वाले थे उनसे रुकने वालों की तादाद ज्यादा थी सर। ये देश के साथ में रुके, हिंदुस्तान के साथ में रुके। और ये उनकी उस वक्त की समझ थी जिसके अंदर हमारे दादा परदादा थे कि यही हमारा वतन है, यही हमारा देश है, और वहां हम क्यों जाए। कोई एक आदमी तो डिसाइड नहीं कर सकता ना सर कि वो पूरे का पूरा समाज, वो देश भर का, वो उनके लिए सेपरेट हो जाए। और ऐसी वो जमाने के अंदर यानी इतना केयर भी नहीं लिया गया या इतना स्ट्रिक्ट भी उसको फॉलो नहीं किया गया कि वो जब तुमको तुम्हारा वो पार्टीशन के अंदर पाकिस्तान बोल करके देश का इजाद हुआ, तो अब यहाँ की मुसलमानों ने जाना चाहिए। मुस्लिम के अंदर भी दो कम्युनिटी, एक सिया और एक सुन्नी है। तो ये हिंदुस्तान के अंदर सिया भी है और सुन्नी भी मुसलमान है, और आज भी है। और पाकिस्तान से कई ज्यादा तादाद में अपने हिंदुस्तान में लोग मुस्लिम कम्युनिटी जी रही है और बड़े शान शौकत के साथ में जी रही है। उनका वो वहां नहीं जाना। अच्छा, वहां जाने वाले जो लोग हैं आज भी वहां पर मुहाजिर पाकिस्तान वाले बोलते, जो इंडिया से वहां चले गए। अभी इंडिया का बंटवारा हुआ, तो जो पार्ट में बंटवारा हुआ, जैसे वो बॉर्डर खींची गई, तो बॉर्डर के उस पार से जो लोग थे पहले, जहाँ पाकिस्तान ओरिजिनेट हुआ, और यहाँ हिंदुस्तान, तो हिंदुस्तान से जाने वाले जो बॉर्डर की इस तरफ के लोग थे, उनको आज भी मुहाजिर बोला जाता है वहां पर। मुहाजिर बोले तो रेफ्यूजीज, यानी उनका ट्रीटमेंट रेफ्यूजीज बोल करके ये आज भी है। अब पता नहीं वहां के कुछ लॉज बदले होंगे, आई रियली डोंट नो नहीं, अबाउट कुछ नहीं मच बदला, मच अबाउट अभी भी उनको पाकिस्तान। मुहाजिर ही बोलते हैं। मुहाजिरी बोला जाता है। तो यहाँ तो हमारा अपना वतन था। और जैसे कि मैंने पहले बात में बताया, जिस देश के अंदर तुम रहो, हमारे पैगंबर की ये शिकवत है कि उससे आप वफादारी करो। तो ये वफादारी का बहुत बड़ा सबूत है सर। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये लोग गए नहीं, देश छोड़ करके गए नहीं।
अच्छा, उनका यहाँ देश के अंदर पाकिस्तान की विभाजन होने के बाद में मुसलमानों का जो जो हिंदू कम्युनिटी है, जो हिंदू भाई है, उनके साथ में उनकी विचारधारा बनी रही सर, उनका भाईचारा बना रहा। नो डाउट वो जमाने में दंगे हुए, वो जमाने में ट्रेनें भर भर के वहां से भी लाशें आई, यहाँ से भी लाशें चली गई है। ये सब अपने इतिहास के अंदर दर्ज है कि वो आसान नहीं था पार्टीशन। सब उसके बाद भी मैंने मैंने मुस्लिम समाज जो ये देश के अंदर रहा, उनका सर्वाइवल इतना इजी नहीं रहा सर। ने वो पार्टीशन के बाद में, उसके बाद फिर वो महात्मा गांधी जी की हत्या हुई, और वो हत्या के अंदर भेष बदल करके अब्दुल रहमान बोल करके गोली मारी गई सर। ये हम डिनाई नहीं कर सकते। गांधी जी को मारी गई, वो तो बाद में मालूम पड़ा ना कि ये नथुराम गोडसे है करके। पर पहले तो हाँ, अब्दुल रहमान बोल करके जो गोली मारी नहीं गई सर, वो उनका तो हो दिस गया। गाय तो मुस्लिम ही था। हाँ, नहीं मेरा जो इंटरेस्ट है ना सुहेल साहब, खान साहब, जी मेरा जो इंटरेस्ट है वो ये जानने में है कि एक एक्सपेक्टेशंस के साथ मुस्लिम इंडिया में सर। रुके। सर उसका और उसका बहुत सादा जवाब है सर। हाँ, एक्सपेक्टेशन जो बाकियों के हिंदू भाइयों के जो एक्सपेक्टेशन नए देश को लेकर के थे, सेम एक्सपेक्टेशन थे सर। उस एक्सपेक्टेशन में यहाँ हमारे साथ में कोई ज्यादती होंगी, जुल्म होगा, इसके लिए किसी ने फिक्र नहीं किया ना कि जुल्म होगा तो भी हम ओके, यहाँ जिएंगे। इसकी ओके। फिक्र किसी ने नहीं किया। वो तो अपना देश बोल करके जी रहे थे ना सर, अब अपना उसमें, अधिकार बोल करके जी रहे थे। हाँ नहीं, आपकी बात सही है। ऑब्वियसली उन्होंने यहाँ के लिए ऑप्ट किया, उनको ये ऑप्शन भी दिया गया था कि दे कैन स्टे एंड देन दे स्टेड आल्सो। सिर्फ इसमें जी एक ही पॉइंट आता है, और वो पॉइंट क्या आता जी है मैं आपको बताता हूँ। नोट दैट कि ये कोई वैसा एकेडमिक इशू है, ये फैक्चुअल इशू है कि जब रेफरेंडम हुआ था उस टाइम पे ऑलमोस्ट 85 टू 90% मुस्लिम्स ने ऑप्ट किया था पाकिस्तान के लिए, और जिन्ना के लिए वही स्ट्रॉन्ग पॉइंट बना था। तो ये अच्छा खासा पॉसिबिलिटी है कि जब वो रेफरेंडम हुआ था और जब पार्टीशन हुआ, दोनों के बीच में मुस्लिम्स का परसेप्शन बदल गया पाकिस्तान के बारे में। ये पॉसिबल है, बिल्कुल। ये जी पॉसिबल है, मैं इस बात से डिनाई नहीं कर रहा हूँ। ओके, जी लेकिन अब जो दूसरा क्वेश्चन आता है कि इंडिया से तो ऑब्वियसली उनको ये एक्सपेक्टेशंस रही होंगी कि भाई हमारा मुल्क है, जो हमारी रिलेशनशिप हैं, आफ्टर ऑल जो हिंदूज और मुस्लिम्स के बीच में जो रिलेशनशिप चली आ रही थी, उन्होंने कभी, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कभी सोचा कि वो रिलेशनशिप चेंज होगी। एम आई नहीं, जी राइट? बिल्कुल नहीं सोचा था सर। हाँ है जी, ना? तो राइट। लेकिन जी 93 से पहले वो रिलेशनशिप डेफिनेटली चेंज हुई। अब वो क्या फैक्टर था उसमें? बाबरी मस्जिद का एक फैक्टर था, सिंगल फैक्टर, या उसके अलावा और भी फैक्टर थे? सर, उसके अलावा और भी फैक्टर्स थे ना सर। उसके बाद दंगे रुके नहीं ना देश के अंदर, कहाँ ना का छुटपुट 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 दंगे चलते रहे। कहाँ ना का कम्युनिटी को जो इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी वो पाकिस्तान के शुरू के दिनों में, वो इनसिक्योरिटी पूरी तरह से यानी लोगों के दिमागों में से गई नहीं थी सर। कहाँ ना कहाँ दंगे होते थे। फिर अपने देश के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर गवर्नमेंट बनी। गवर्नमेंट के बाद वो रिपब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशन बना। कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाबा साहेब अम्बेडकर और उनकी पूरी टीम ने जो उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में लगे हुए थे, उस जमाने में उन्होंने ये सब चीजों का ख्याल रखा है सर, ऐसी बात की नहीं रखा है। माइनॉरिटीज का अपना एक चैप्टर है उसके अंदर, क्या हाउ विल बी द माइनॉरिटीज ऑफ इंडिया विल बी, ऐसा एक चैप्टर है पूरी तरह से। तो उसके अंदर भी उन्होंने ख्याल रखा गया, ऐसी बात है कि नहीं रखा गया। लेकिन ये बाबरी मस्जिद की, जैसे मैंने अपने शुरू में बात की थी, 93 के बाद में परसेप्शन बदल गए क्या क्या सर। ये आते 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 ये सब यानी ये सफर के दरमियान, ये सफर ये सब हुआ है। अब वो ब्रिटिशर्सों ने ये सब चीजें सील लगाई थी ना सर, यानी जब हिंदुस्तान का पार्टीशन हुआ नहीं था तो उससे पहले ये मस्जिदें बंद हुई थी, कुछ मस्जिदों को सील लगी हुई थी। वो डिस्प्यूट तो चल ही रहा है ना सर, वो आज भी चल रहा है कुछ कुछ मस्जिदों को लेकर के। तो वो जब वो देश बना था तो वो ऐसा नहीं कि डिस्प्यूट नहीं था, डिस्प्यूट था। पर फिर भी ये देश के जो मुसलमान है यहीं रहना पसंद कर, ये हमारा वतन बोल करके वो लोग यहाँ रुके और यहाँ से वो गए नहीं। और जो आने वाली गवर्नमेंट थी उनको ये बात का अंदाजा था ना सर कि ये गवर्नमेंट जो बनी है हिंदुस्तान की गवर्नमेंट बनी है। तो इसके ऊपर मुसलमान डटे रहे, विश्वास के साथ में रहे, और अपना देश बोल करके जो होगा वो देखा जाएगा मगर हम छोड़ के नहीं जाएंगे। ये उनकी जमाने की वो सोच थी सर। और उसी हिसाब से ये चलता रहा, आगे 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 आता गया काफिला हिंदुस्तान के मुसलमानों का आते गए, इंडियन मुस्लिम बनकर रहे।
और वो अपने बड़े शान शौकत से रह रहे सर। मुझे फख्र इस बात का कि हम बड़े शान शौकत से यहाँ पर है। हमारी मस्जिदों में अजानें होती है, नमाजें होती है। बहरहाल जो पाकिस्तान में होता है उससे ज्यादा यहाँ होता होगा। त्योहारें मनते हैं, रिलीजन को पूरी तरह से प्रैक्टिस करने के यहाँ पर पूरी तरह से छूट है। इनमें से कुछ चीज ऐसी है, कुछ अब सब पूरा 95% अच्छा है और 5% के अंदर कुछ डिस्प्यूट है, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ कंप्लेंट्स है या कुछ दिक्कतें है। तो इसको लेकर के चलना ठीक नहीं ना सर। 5% के अंदर बाकी 95% जो तुम्हारा सर्वाइवल है, इट इज जस्ट लाइक अदर एनी हिंदू ब्रदर। तो ओके। उसमें तो दो राय नहीं है ना सर। और ओके। अभी भी यानी वो जो सोच थी, बाबरी मस्जिद एक कारण बना सर। वो उन लोगों के लिए कारण बना जिसको ये डिस्प्यूट करना था। पूरे हिंदुस को थोड़ी ये कारण था सर। पूरे हिंदुस्तान के पूरे हिंदुस का थोड़ी बाबरी मस्जिद डिमोलिश होना चाहिए और वहां पर वो मंदिर का रूप लेना चाहिए। ऐसा तो वो जमाने में भी नहीं था, 90s के अंदर। अच्छा सुहेल साहब, एक बात यानी बताओ मेरे को, जी मतलब ऑफ कोर्स आप तो उस जनरेशन का पार्ट नहीं थे, आपके वालिद होंगे उस जनरेशन का पार्ट। मुस्लिम्स को ऐसा नहीं लगा कि जो हिंदूज के साथ उनकी इक्वेशन है, जो कम्युनिटी की इक्वेशन है, एंड ऑफ कोर्स देखो रिलीजियस लाइंस के ऊपर तो डिवीजन हुआ ही था, देर इज़ नो डाउट, नो जी डिनाइल ऑफ दिस फैक्ट। और ये भी एक फैक्ट है कि जो रेफरेंडम में जो मुस्लिम्स हैं उन्होंने 85 to 90% पाकिस्तान के हक में वोट दिया था, नहीं तो वो देश ही क्यों बनता। अब उसमें ऑब्वियसली क्वेश्चन ये आता है कि भाई एक तो पाकिस्तान बन गया और काफ़ी लोग यहाँ पे रह गए, इंडिया में रह गए, और अभी वो उसी तरह की इक्वेशन की डिमांड कर रहे हैं जो पहले से चली आ रही है, इंस्पायर्ड ऑफ द फैक्ट कि जो ये कंट्री बना है ये बेसिकली हिंदूज़ के लिए बना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये सही या गलत, हिंदू का मतलब ये नहीं है कि वो कम्युनल लाइन पे है, हिंदू का मतलब हिंदू सेकुलर, दैट सॉर्ट ऑफ। तो उनको ये नहीं लगा कि उनको अपनी जो रिलेशनशिप है वो उनके साथ एडजस्ट करनी पड़ेगी। अब ये रिलेशनशिप कहाँ एडजस्ट होगी? ऑब्वियसली बाबरी मस्जिद वॉज जस्ट वन फैक्टर, जो कि एक डिस्प्यूट था पिछले 200 300 400 सालों से चला आ रहा था। तो उनको कभी ऐसा नहीं जी लगा कि ये इक्वेशन उनको रीअरेंज करनी चाहिए, थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट करना चाहिए मेजोरिटी कम्युनिटी के साथ, या किसी ने तो कम्युनिटी के अंदर भी कई तरह के व्यू पॉइंट होते हैं, एटलीस्ट किसी पार्ट को तो लगा होगा। क्योंकि जब आप पोस्ट पार्टीशन भी दंगे बराबर हुए जा रहे हैं, बाबरी मस्जिद का इशू भी बार बार आ रहा है, तो मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर एक थॉट प्रोसेस नहीं लगा कि कुछ ना कुछ तो कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है। सर, ये आपके सवाल का जवाब मैं एक सवाल से आप ही को दूंगा सर। सवाल का जवाब भी सवाल से दूंगा। आपको कहीं लगा कि सर मुसलमानों के अंदर बाबरी मस्जिद डिमोलिश होने के बाद यहाँ मंदिर नहीं बनना करके मुसलमानों ने कोई मोर्चा निकालेगी सर पूरे देश मैं में? तो ऐसा समझता हूँ, मेरा उन जो पर्सनल ओपिनियन है, अगर आप, चूंकि आपने मेरे से पूछा है, मेरा पर्सनल ओपिनियन तो ये है कि ज़्यादातर मुसलमानों को इस बात से कोई सरोकार था ही नहीं इन एक्चुअलिटी। बात तो यही है ना सर। अभी आप जो बोल रहे हैं मैं वो इसलिए पूरे पूछ रहा मुस्लिम हूँ, लेकिन समाज में। मालूम है क्या है, मैं जो मेरा जो पॉइंट था ना, मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम्स को कोई भी सरोकार नहीं था। इनफैक्ट अगर आप उसको हैंड ओवर भी कर देते बगैर कोर्ट के और वैसे, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था। लेकिन एक सेगमेंट जरूर था मुस्लिम कम्युनिटी में और उसके पास लीडरशिप थी। नहीं सर, लीडरशिप कहाँ थी मुझे आप बताइए। वो जो बाबरी मस्जिद के जो ट्रस्ट थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की। और उन्होंने जो देश के कायदे के ऊपर, देश के कानून के ऊपर और देश की माननीय सुप्रीम कोर्ट के ऊपर पूरा एतमाद रखा था। रखा, वो नो झगड़ा डाउट। हो, हाँ उनका वो, और उन्होंने बाद में ये बोला जो सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा उसको हम मंजूर करेंगे। ये बात तो मुसलमानों की तरफ नहीं से नहीं, आई सर। उन्होंने भले ये वो, बात कही, आई एग्री विद दैट। जी हाँ, तो उन्होंने ऐसा पूरे देश के अंदर वो बाबरी मस्जिद के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी आप देखो, कहाँ भी मुसलमानों ने कोई ऑब्जेक्शन दिया क्या सर? वो नहीं, उसी नहीं दिया। पर्टिकुलर वो मस्जिद के। हाँ, तो ये बात का कहाँ सिग्नल जाता है साहब? हाँ, ये ये मुझे बात बताओ मैं प्रोसेशन। बताता हूँ, ये बात आपकी जी बात बिल्कुल सही है, और मैं इसी पॉइंट को एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ। मैं इस पॉइंट को जी एम्फेसाइज करना चाह रहा हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी की तरफ से, जो कि मेजोरिटी मुस्लिम कम्युनिटी इस बात को समझती है कि ये इशूज इरेलीवेंट हैं, उसके टाइम पे भी फिर ओवैसी जैसे लोग कैसे इतने प्रिडोमिनेंट हो जाते हैं। सर, ओवैसी का मैं लास्ट टाइम बताया था। ओवैसी सर का, ओवैसी साहब का, उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है सर। पॉलिटिकल पार्टी है वो।
और सब बाकी उन्हें उनकी जो बातें वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर की बातें नहीं है सर। इसी देश के कायदे की और इसी देश के कानून की और इसी देश के सर्वाइवल की जितना अधिकार ये देश के हर एक नागरिक को जो संविधान ने दिया है सर, उसके अंदर मुस्लिम भी है और जात के लोग भी आए। तो वो अपने संविधान को लेकर के बात करते हैं, संविधान को छोड़ करके बात नहीं करते सर। ओवैसी भी, मैं डेफिनेटली मैं उनके टीम में नहीं हूँ या उनके साथ में मैं वो काम नहीं करता हूँ, दैट इज डिफरेंट थिंग। उनको मानता या नहीं मानता हूँ आज वो अपना इशू नहीं है सर। ओवैसी ओवैसी साहब के जितने डिबेट्स हुए सर, आप जितने भी टीवी पे डिबेट्स उनके देखे होंगे, तो वो उन्होंने कायदे को, लॉ को सामने रख करके, कॉन्स्टिट्यूशन को सामने रख करके इस बात किया सर। उन्होंने कभी बायस बात नहीं की। उन्होंने ये बोला कि जब तुम कायदा, सुप्रीम कोर्ट तो सबके लिए सुप्रीम कोर्ट है, कि खाली सिर्फ मुसलमानों के लिए सुप्रीम कोर्ट है ऐसा नहीं ना सर। ये देश के हर एक नागरिक के लिए सुप्रीम कोर्ट है और ये देश के हर एक नागरिक के लिए संविधान है। और सबका लॉ जो संविधान के अंदर है वो करेक्ट है, इक्विवेलेंट है और वो ऑलरेडी फिक्स है। किसी जमाने में वो फिक्स किया गया और चल भी रहा है सर उसी के ऊपर। उसी को लेकर के वो बात करते हैं। और अब रही मुस्लिम ट्रेडिशंस की बातें, जैसे ओवैसी साहब अपने मुस्लिम समाज के लिए वो एज ए वो स्पीकर यानी माउथ बोल करके सामने आए और वो लोगों को बोलते, अपनी आवाज बोल करके बोलते। सब दबे कुचे जो लोग मुस्लिम समाज के जो बोलना चाहते हैं वो उनके मुंह से निकलता है और वो अपने हक की बात करते हैं साहब, वो अपने राइट की बात करते हैं। उनमें से तुम मेरे को, उन्होंने कोई इशू बताया तो मुझे बताओ कि तुम ये क्यों नहीं करते, वो क्यों नहीं करते, ये मंदिर में प्रॉब्लम है, वो उन्होंने कोई इशू आज तक बताया नहीं है। उन्होंने वो इशू के ऊपर बात की जिसको इशू मान करके चल रहे हैं, देश के अंदर कुछ ना कुछ उसके अंदर कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, तो उसी को लेकर के बात किया है उन्होंने। उनके तरफ से कोई एडिशनल इशू हुआ नहीं सर आपका ओवैसी की तरफ से। आपका जो पॉइंट है, बेसिकली द पॉइंट विच आई अंडरस्टूड इज, आपका मतलब है कि जो मेजोरिटी ऑफ मुस्लिम कम्युनिटी है दैट इज लॉ अबाइडिंग, दैट इज गोन बाय द लॉ एंड एज जी पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज व्हाट यू आर जी सेइंग, एम आई राइट? जी जी ठीक है, बिल्कुल मैं समझता हूँ ओवैसी एक स्मार्ट आदमी है और कभी उसको अपने वोट बैंक के लिए भी कुछ बोलना पड़ता है, जो कि बोलना पड़ता है, मुझे मालूम है। और बिल्कुल उसका जो छोटा भाई है वो गलत भी बोलता है। उसने एक बार कहा था कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा लो तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे। मैं मानता हूँ एक वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स होते हैं अपने वोट बैंक को सेटिस्फाई करने के लिए। बट देर इज़ नो डाउट कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के, स्पेशली जो सीनियर ओवैसी है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कॉन्स्टिट्यूशनल जी राइट्स के अंदर ही बोलता है। मैं ये बात मानता हूँ। ऑफ कोर्स थोड़ा बहुत आपको मालूम ही है वोट बैंक पॉलिटिक्स में ये होता ही है। अब आप मेरे को एक बार बताइए, मोदी तो पावर में आया, अब कोई ना कोई तो कारण होगा और मल्टीपल फैक्टर्स होंगे। अब उसमें से एक बहुत बड़ा कारण, मेरा परसेप्शन है, ये गलत भी हो सकता है, मेरा परसेप्शन ये है कि जो मुस्लिम्स का जो पोलराइजेशन, अगर पोलराइजेशन ना भी कहो तो एक मुस्लिम्स को जैसे एक वोट बैंक पॉलिटिक्स के तहत एज ए वोट बैंक यूज़ किया कांग्रेस ने या बाकी पार्टीज़ ने, उसकी वजह से। और ये जो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा पहले तो ये बात सच है कि नहीं, और इसकी वजह से मुस्लिम कम्युनिटी में ये रियलाइजेशन हो रहा है क्या, मुस्लिम वोट बैंक बनने से उनको क्या नुकसान हुआ इस देश के अंदर, और कोई नुकसान हुआ भी है कि नहीं? सब ये जो सवाल है आपने आपने 3-4 सवाल आपने पूछे सर, हाँ क्या बिल्कुल, मुस्लिम आप बैंक को एलोबरेट मुस्लिम करो। 3-4। जी सर, एक तो मैंने जैसे पहले बताया कि वो जमाने के अंदर कांग्रेस पावरफुल थी, कांग्रेस सत्ता में थी, उनकी गवर्नमेंट थी और ऐसी वो कोई भी बात वो लोग करते नहीं थे कि जिसके अंदर उनको ऐसा, मुसलमानों को ऐसा फील हो कि बाबा इनको एकदम निग्लेक्ट किया जा रहा है और इनको दुय्यम दर्जे के नागरिक ट्रीट किया जा रहा है, ऐसा कहीं भी उनको लगा नहीं। भले उन्होंने कुछ किया या नहीं किया, दैट इज ए डिफरेंट थिंग सर। यानी वो अलग बात है कि कांग्रेस पक्ष के अंदर जब कांग्रेस ने मुसलमानों को अपनी वोट बैंक समझी, अपनी जागीर समझी और वो करते रहे। उस जमाने के अंदर कांग्रेस के अलावा दूसरा मेरे को ऑप्शन बताइए ना सर, कि जिसके ऊपर मुसलमान भरोसा कर सकते थे। और कांग्रेस के जो जो खासदार हमारे यहाँ से जो एमपी चुन के जाते हैं, उनके अंदर आज भी जो जो संख्या है वो उतनी है जितनी पहले थी। उसमें क्या कोई बड़ा नहीं, जो एमपी मुस्लिम खासदार के बहुत हुए ऐसा भी नहीं है सर। क्या कांग्रेस ने बहुत मुस्लिम समाज के लोगों को
खासदारकी की टिकट दिए और उनको बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर्स बनाए, ऐसा भी नहीं हुआ। जितनी संख्या थी, उस संख्या के बुनियाद के ऊपर कांग्रेस टिकट दिया करती थी। उस जमाने के अंदर भी कांग्रेस ने मुस्लिम्स को टिकट देकर के मुस्लिम के चेहरे, अगर वो कांग्रेस चाहती ना तो कोई तो एक लीडरशिप डेवलप होने देती सर, कांग्रेस चाहती तो एक मुस्लिम समाज का एक चेहरा बनाने देती, एक बड़ा लीडर उनको, जैसे और लीडर है। अभी मैं पॉलिटिकली मैं जाऊंगा नहीं, पर आप सारी बातें, हर स्टेट का अपना एक लीडर है सर, हर स्टेट का अपना एक चेहरा है और लोग उनको मानते हैं। ऐसी बात है कि नहीं मानते। हिंदुस्तान में जितने स्टेट है तो एक फेमिलियर चेहरा होता है जो स्ट्रांग पॉलिटिकली माना जाता है और उसके तहत लोग का बंटवारा होता है, लोग जाते हैं उनके पीछे। पर ऐसा आपको एक भी 47 के बाद में आप मुझे एक चेहरा बताओ मौलाना आजाद साहब के बाद में, ऐसा बहुत बड़ा चेहरा जो पूरे देश के मुस्लिम समाज को गाइड कर रहा हो, ऐसा कोई नहीं है ना सर। ऐसा कोई आज दिन तक तो मेरे सामने आया नहीं कि वो ये हमारे नेता है। अब जो भी मुस्लिम समाज की लीडरशिप डेवलप हुई सर, ये अपने खुद के स्ट्रगल पे हुई है, अपने खुद के आइडियोलॉजी पे उन्होंने किया है, जैसे आम लोग करते हैं उसी तरह से ये सब डेवलप हुए। अब आसाम के अंदर वो अजमल खान साहब है, उनकी भी अपनी लीडरशिप है सर, वो भी वैल्यू रखते हैं, उनके खासदार चुन के आते हैं। यहाँ एमआईएम के, अब ओवैसी सबका महाराष्ट्र में तो कुछ है नहीं, वो तो पर्टिकुलर तेलंगाना हैदराबाद के मैंने आंध्र प्रदेश के, पर वो चुन के आते हैं ना सर। इसमें क्या हुआ, अभी मैंने आपके सेकंड जॉब का ये दिया, जो सब मिलकर के एक आधे समाज को बदनाम करने लग गए सब, कि बाबा ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये ऐसे है। तो समाज के अंदर फिर जो समाज की बात कर रहा है, भले वो आवाज उठा रहा है, वो उनकी आवाज में कितनी यानी वो पावर है, कितनी ताकत है, ये दैट इज सेकेंडरी क्वेश्चन, पर एटलीस्ट ये बोल रहे हैं, इज टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम्स कि बाबा इनके साथ में नाइंसाफी हो रही है या इनके साथ में ज्यादती हो रही है, इनके बारे में वो आवाज उठा रहे हैं और ये लोगों को दिख रहा है साहब। और टीवी वाले प्रोजेक्ट भी तो ओवैसी सबको वैसे ही करते हैं। या यू आर राइट। अगर ऐसा हो, हाँ, अगर ऐसा ओवैसी साहब को, अगर मुस्लिम समाज के पूरे लीडरशिप को अगर पूरे देश में मान्यता होती तो सब जगह खासदार होते सर उनके। वो कोशिश कर रहे हैं, नो डाउट उनकी कोशिशें चल रही है कि एक उनका पॉलिटिकल पार्टी एक फिर से वो आवाज हो देश के अंदर, जो देश की न्यायपालिका सबसे बड़ी न्यायपालिका है, वहाँ लोग बैठे, वहाँ अपनी तकलीफ बयान करे, अपने साथ में होने वाली ज्यादती बयान करे, उसके वो कोशिश में है। पर आज भी पूरे 100 आउट ऑफ 100 मुस्लिम्स उनके साथ में नहीं है। बहुत ये तो कम है, खूबी है वो सर तो ये देश बेसिकली की। एक स्टेट का ही लीडर है, वो तो खैर कोई इशू नहीं है। जी, पूरे ऑल ओवर इंडिया उसकी लीडरशिप नहीं है, दैट इज फॉर श्योर। मैं वही बोलना चाह रहा सर, ये जो विश्वास है ना सर, ये जो विश्वास है कि अभी मैं भी किसी को मतदान करता हूँ एज ए मुस्लिम, और जो मेरे साथ में देखने वाले, कल ये चैनल देखने वाले और भी लोग हैं, वो भी किसी को मतदान करते होंगे, अपने अपने इलाका में करते होंगे। तो वो मतदान करते किसको सर? वो तो हमारे हिंदू भाई का कोई कैंडिडेट हो तो उन्हीं को मतदान करते ना। तो वो तो बिलीव करते हैं, ये इस देश के डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं, तभी तो मतदान कर देते हैं सर। तो उनका ओके। पूरा भरोसा है। जी, ओके, भरोसा मैं मानता हूँ आपकी बात, भरोसा है इसलिए डेमोक्रेटिक प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, जी, आप ये लास्ट क्वेश्चन है आज के वीडियो का, मुस्लिम जी सर। कम्युनिटी में या सोसाइटी में ऐसा कुछ कोई फीलिंग है कि अभी जो रिलेशनशिप है उनकी हिंदू कम्युनिटी या हिंदू सोसाइटी के साथ, उसमें किसी कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है क्या? सर दोनों तरफ कोर्स करेक्शन की जरूरत है, खाली मुसलमानों को कोर्स करेक्शन नहीं, की वो तो जरूरत नहीं, वो दोनों तरफ है सर। मैं वो बात बाद में लेके आऊँगा, बट मुस्लिम कम्युनिटी को ऐसी कोई फीलिंग है कि उनकी तरफ से कहीं पे कोर्स करेक्शन की ज़रूरत है? सर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है कंसेप्ट को लेकर के, यानी इस्लाम के कंसेप्ट को लेकर के, मस्जिद को कंसेप्ट को लेकर के, हमारे ट्रेडिशन को लेकर के, बुरखा को लेकर के, शरीयती लॉ को लेकर के जो मिसकंसेप्ट है, इसके अंदर हम लोग ने जैसा अभी मैं बताना चाह रहा था सर, हमारे महाराष्ट्र के अंदर लातूर एक शहर है, पुणे के अंदर भी सर आपने देखे होंगे आजम कैंपस की मस्जिद ओपन करी थी। जब आप देखो कि मुस्लिम हाउ डू दे प्रे, ये आपके देश के लोग हैं, हाउ डू दे प्रे, वो मस्जिदों में होता क्या है, वो मस्जिदों में क्या बोला जाता है, मस्जिदों में क्या पढ़ा जाता है, नमाज कैसी पढ़ते हैं, व्हाट इज अजान, व्हाट इज मस्जिद, ये बताया गया ओपन करके। अब तो क्या था सब, ये बाहर बाहर जैसे हमारे आम हिंदू भाइयों को बाहर बार भी मस्जिद है, और किसी ने बोल दिया कि ये मस्जिद के अंदर यार ये लोग सब मिलकर के
रोज विचार करते बैठते हैं कि अपने देश को कैसा पकड़ करे। ऐसी कोई बात है नहीं सर, वो इबादत खाना है, अल्लाह का घर है, हम इबादत के लिए वहां जाते हैं, अपनी बिगड़ी बनाने जाते हैं, हमारी आखिरत मानने को जाते हैं, अपनी कब्र बनाने जाते हैं, अपनी आखिरत बनाना चाहते हैं। इस देश के लिए दुआएं वहां भी होती है सर, रेगुलरली होती है, देश की आफतों के लिए दुआएं होती है, हिंदुस्तान हमारा सलामत रहे इसकी दुआ मांगी जाती है सर। इडियट बॉक्स बोला जाता था, पता नहीं आज क्या बोलते हैं उसको, और उसको इडियट बॉक्स बोला जाता था कि लोग टीवी के सामने बैठे रहे, बस बैठे रहे, दिन रात वो अगर बोलते रहेंगे कि इनकी मस्जिदों के अंदर ये चलता है। सर मुझे एक छोटा सा सवाल मेरा आपको है सर, आप कर्नल है, एक कर्नल के रैंक पे रह चुके हैं सर, मुझे बताइए जो मस्जिदें होती है गांव में होती है, शहरों में होती है, वहां से पुलिस स्टेशन हार्डली 100 किलोमीटर, 100 फुट पे, 200 फुट पे, 400 फुट पे, 500 फुट पे, 1 किलोमीटर पे, 2 किलोमीटर पे होता। अब वो सर इतना बड़ा मस्जिद जो शहरों में होती है, पुलिस स्टेशन करीब में होता है, और वहां जरूरी नहीं कि जो पिया है जो उसका इंचार्ज है वो मुस्लिम हो, वो तो मैक्सिमम तौर के ऊपर हमारे हिंदू समाज के कोई ना कोई वहां पर इंचार्ज होते हैं। अब वो कैसी छूट देंगे जब मस्जिदों के अंदर देश के विरोध में बात करना शुरू करेंगे, तो सर ये बात हजम नहीं होती सर, ये तो बस लोगों के ऊपर लगाई हुई तोहमत है कि ये ऐसे है, ऐसा कुछ नहीं है सर, कंसेप्ट लोगों के सामने गलत लगाए गए।